आज हम एमबीबीएस के छात्र और छात्राएं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वीक के अवसर पर आप सबके सामने एक नाटकीय रूपांतरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है आप सबको इससे अवश्य ही कोई सीख मिलेगी। जब देखो तब नाटक शुरू हो जाते। अरे माँ जी, आप फिक्र मत करें, ये एंटीबायोटिक खाएं, इससे आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है माँ। लेना मम्मी मम्मी, मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे ये दर्द नहीं झेल पा रहा है। अरे बेटा, कोई बात नहीं, ले बहू, इसे भी यही एंटीबायोटिक देते हैं, क्या पता इससे इसका पेट का दर्द भी ठीक हो जाए। माँ जी, ये लो बेटा, ये एंटीबायोटिक खा लो। मम्मी, मेरा पेट की दर्द तो सही हो गया, ये तो बहुत बड़ी दवाइयाँ है। हाँ बेटा, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अरे भैरव, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ तुम्हें? अरे रोहित, कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ा नजला जुकाम था तो सोचा दवाई ले लेता हूँ। अरे भैया, मुझे 4-5 दिन से थोड़ा बुखार और नजला जुकाम है, कोई बढ़िया सी दवाई दे दो। अरे हाँ भैया, ये ले जाओ, ये एंटीबायोटिक सारी बीमारियों की एकमात्र दवा है। अगर कोई भी बीमारी हो तो ये दवा खा लेना, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। है भैया, मुझे भी 4-5 दिन से ना बुखार आ रहा है बहुत तेज। आपके पास है कोई दवाई? हाँ भैया, यही एंटीबायोटिक आप भी खा लेना, आपकी भी बीमारी दूर हो जाएगी। हाँ रोहित, मैंने भी जब बुखार हुआ था तो ये खाई थी, इससे मेरा बुखार सही हो गया था। कैसी चमत्कारी है ये दवा। अरे भैरव, तुम्हें याद है उस दिन हमने वो एंटीबायोटिक ली थी? उससे मेरा उस दिन तो बुखार सही हो गया था, फिर मुझे जब दोबारा बुखार हुआ मैंने फिर ली, उसमें असर नहीं निकला। ऐसा क्यों? हाँ रोहित, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा बुखार भी पहले तो उस एंटीबायोटिक से सही हो जाता था, पर पता नहीं क्यों अब ये दवा काम ही नहीं कर रही। अरे बेटा, तुमको भी एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही? मैंने भी एक बार जोड़ों के दर्द की भी ली थी, उस समय तो मेरा दर्द ठीक हो गया था, पर अब तो दवाई लेने के बाद भी दर्द ठीक ही नहीं होता। क्या पता क्या होगा। चलो, हम सबको डॉक्टर साहब के पास जाकर पूछना चाहिए कि अब ये एंटीबायोटिक हम पे असर क्यों नहीं कर रही। अरे इतने सारे लोग, क्या हुआ सबको? क्या सबको एक ही बीमारी है? अरे नहीं डॉक्टर साहब, बीमारियां तो सबको अलग अलग है। जैसे मुझे बुखार हुआ था और हमने सबके लिए उसके लिए एंटीबायोटिक खाई थी और बहुत आराम मिल गया था पहली बार में, पर जब दोबारा खाई कोई असर ही नहीं होता। ऐसा क्यों? इन सब चीजों के लिए भी आपने एंटीबायोटिक ले ली, किससे पूछ कर ली? अरे वो मेरे जोड़ों में दर्द हुआ था, मुझे मेरी बहू ने दे दी थी। उस समय तो कोई हानि नहीं हुई, पर अब डॉक्टर साहब आप हमें कोई नई दवाई दे दीजिए। मुझे भी फार्मासिस्ट ने ये कह कर दी थी कि इससे सब सही हो जाता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो शुरू में तो ये अच्छी तरीके से काम करी, पर अब इसका कोई इससे कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे कोई बात नहीं, घबराइए मत। क्या आप लोग नहीं जानते क्या, बहुत सारी जानलेवा जीवाणु से होने वाली बीमारियों से हमें ये एंटीबायोटिक्स बचाते हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए भी आप ये दवाइयाँ लेने लगे तो ये असर करना बंद कर देंगी। जानलेवा बीमारियों से आपको कौन बचाएगा? कोई दवाई नहीं बचा पाएगी। अरे डॉक्टर साहिब, तो हमें अब क्या करना होगा? मैं तो अपने बेटे को भी यही एंटीबायोटिक देती हूँ। घबराइए नहीं, बस कुछ नियमों का हमेशा जिंदगी में पालन करें। पहला, कि कभी भी डॉक्टर से बिना पूछे दवाई ना लें। दूसरा, कभी भी डॉक्टर द्वारा दी गई दवाई खुद से किसी और को ना दें। तीसरा,
खाना खाने से पहले अवश्य हाथ धोएं ताकि जीवाणुओं को फैलने से रोका जा सके। चौथा, हमारे वैज्ञानिक आज नई नई दवाइयों की खोज कर रहे हैं जो पुरानी दवाएं जो असर करना बंद कर चुकी है उनकी जगह ले सकेगी। पांचवा, एंटीबायोटिक दवाइयों का नियमित सेवन करने से आने वाले समय में छोटी मोटी खांसी जुकाम के लिए भी हमें अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। अभी भी समय है। अगर सभी नियमों का पालन नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी को इसका फल भोगना होगा। धन्यवाद हमें इतने आराम से सुनने के लिए। हम आशा करते हैं कि इससे आपको अवश्य कोई सीख मिलेगी और आगे से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आप बहुत ध्यान से करेंगे।